डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम अपने टेक्स्ट बुक की एक नज़्म द लिटिल रिवर को समझेंगे और पढ़ेंगे। ये नज़्म या ये पोम इंडिया के एक बहुत बड़े शायर रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है। आज इस तरक्की के ज़माने में हमें कुदरत के बहुत सारे हसीन नज़ारों से महरूम होना पड़ गया है। अब हम कभी नदी के किनारे ये नहीं देखते हैं कि लोग पानी भरने के लिए जा रहे हैं, बच्चे नहा रहे हैं, लोगों की ज़रूरियात का जो सामान है वहाँ पे धोया जा रहा है, वहाँ पे लोगों के जानवर पानी पी रहे हैं। ये तमाम चीज़ें माजी की बात है, इस ज़माने में हमें कभी दिखाई नहीं देती। लेकिन इस अजीम शायर जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने द पोएम लिटिल रिवर के अंदर अपने अल्फाजों के ज़रिए इन तमाम माजी की बातों को हमेशा के लिए ज़िंदा और जावेद कर दिया। ये तमाम चीज़ें जो हमें अब कभी दिखाई ना दे, या हो सकता कि कभी हम उसको देख भी ना पाए, आज हम इन अल्फाजों के ज़रिए या इस नज़्म के ज़रिए हम फिर से दोबारा महसूस कर सकते हैं, दोबारा उसे अल्फाजों में देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस नज़म में हमसे क्या कहा जा रहा है। द लिटिल रिवर, आवर लिटिल रिवर, इट meanders along. In summer the water is only knee deep, and cows and carts can cross it with ease, for the banks, though high, are not too steep. No sign of slime, the sands shine bright. On one shore cash fields blossom white, chirping mannas through that sight. The jackal's howl is heard there at night. Across lie groves of mango and palm. The village priests dwell in their cool shade. Girls and boys bathe close to the bank, splashing with their gamchas as they wade. At dusk and dawn, once their bath is done, they dip washcloths to trap small fish. To their household tasks the wives return, having used river sand to scour each dish. In Ashar, clouds gather, the waters rise, the rivers in spade, the current grows strong. The air is rife with babbling sounds as the muddy torrents swirl along. The woods on shore stir to life again, and our village wakens to celebrate the rain. ये नज़्म हमें नदी के बारे में बताती है। इस पोम का जो सेंटर पॉइंट है वो एक नदी है, गांव की नदी, जहाँ पे गांव के तमाम अहम काम हो रहे हैं। और उसमें बताया जा रहा है कि गर्मी के मौसम में वो नदी क्या होती है, गांव के लोग उस नदी का कैसे इस्तेमाल करते हैं, बारिश के मौसम में वो नदी कैसी होती है। फर्स्ट स्टेंजा है, आवर लिटिल रिवर इट meanders along. meanders कहते हैं कि तेड़ और मेड़ के साथ में चलना, ट्विस्ट के साथ में चलना। हम उसको उर्दू में बहुत एक अच्छा लफ्ज़ है, बल खाते हुए चलती है। हमारी जो नदी है वो बल खाते हुए चलती है। इन समर द वाटर इज़ ओनली नी डीप, जो गर्मी का मौसम है उसमें उस नदी का पानी सिर्फ घुटनों तक गहरा होता है, यानी इतना पानी होता है उस गर्मी के मौसम में कि हमारे घुटने उस पानी में डूब जाते हैं। एंड काउज एंड कार्स कैन क्रॉस इट विद ईज, और जो गायें या फिर जो बैलगाड़ियाँ होती है तो वो उस नदी को बहुत आसानी के साथ में पार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नदी का पानी बहुत गहरा नहीं होता है, सिर्फ घुटनों तक के पानी आता है। फॉर द बैंक्स दो हाई आर नॉट टू स्टीप, और जो उसके किनारे होते हैं वो अगरचे हाई होते हैं, ऊपर ही होते हैं, अगरचे वो ऊंचाई पर होते हैं, बट आर नॉट टू स्टीप, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा ढलान नहीं होती। मतलब ये है कि जब पानी नदी का गर्मी के मौसम में घुटनों तक गहरा होता है तो उसके वजह से उसके किनारे ऊपर उड़ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा ढलान बन जाती है, बल्कि वो ऊंचे तो होते हैं लेकिन एक ढलान के पर नहीं होते, बल्कि बस थोड़ा सा ही फासला उसका पानी के दरमियान होता है।
नो साइन ऑफ सलाइम द सैंड शाइन ब्राइट, के जब गर्मी का मौसम होता है तो वहाँ पे बिल्कुल कीचड़ नहीं होता, नदी का किनारा बिल्कुल सूखा रहता है और उस नदी के किनारे पर जो पड़ी हुई रेत होती है तो बिल्कुल चमकती रहती है। ऑन वन शोर कैश फील्ड्स ब्लॉसम वाइट, इसका मतलब यह है कि नदी का जो एक किनारा है तो उसके ऊपर कैश नाम की या कश नाम की घास आ जाती है। वो घास के ऊपर सफ़ेद फूल होते हैं, वाइट फ्लावर्स होते हैं और उस घास की एक पूरी फील्ड बन जाती है, पूरा खेत बन जाता है नदी के किनारे पर, जिसके वजह से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है और वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। चर्पिंग मैनास थ्रू दैट साइट, और उस पूरे जो एरिया है, वो पूरा जो इलाका है, साइट है, उसमें मैना की चहचहानी की आवाज़ हमें सुनाई देती है। अलग अलग तरह के परिंदे होते हैं जो उस नदी के किनारे बैठे होते हैं और उनकी चहचहाट हर तरफ गूंजती रहती है। द जैकल्स हाउल इज़ हर्ड देयर एट नाइट, लेकिन रात में वहाँ पे गीदड़ों की चिल्लाने की आवाज़ें भी आती रहती है। हाउल कहते हैं कि गीदड़ों का, ये कुत्ते का जो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना होता है तो उसको हाउल कहते हैं। और जैकल एक जानवर है जो कुत्ते की तरह होता है, जिसे हम उर्दू में गीदड़ भी कहते हैं। और फील्ड है या फिर नदी के जो किनारा है वहाँ पे जैकल्स की रात में आवाज़ें आती रहती है और जो जानवर है मुख्तलिफ तरह के, वो रात में वहाँ पे चिल्लाते रहते हैं। अक्रॉस लाई ग्रोज ऑफ मैंगोज एंड पाम, और जो नदी का एक दूसरा किनारा है तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे दरख्तों के झुंड है जिसमें आम भी है और खजूर भी है। खजूर और आम के दरख्तों के झुंड वहाँ पे पाए जाते हैं। और उसमें क्या होता है, द विलेज प्रीज ड्वेल इन देयर कूल शेड्स, जो गांव के पुजारी होते हैं तो वो उन दरख्तों के ठंडे साए में बसेरा बसाते हैं, वहाँ पे रहते हैं और उनके ठंडे छाँव में वो आराम करते रहते हैं। ड्वेल कहते हैं कि रहना, बसना, और प्रीस्ट कहते हैं पुजारी को। गर्ल्स एंड बॉयज़ बेथ क्लोज टू द बैंक, और जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो वो किनारे के करीब ही पानी में नहाते रहते हैं। यानी वो छोटे बच्चे हैं, उनको तैराकी में अभी इतनी महारत नहीं हुई है, तो इसलिए वो नदी के अंदर बहुत नहीं जाते बल्कि किनारे के करीब ही रह के वो नहाते रहते हैं। स्प्लैशिंग विद देयर गमछाज एज दे वेट, गमछा कहते हैं एक तरह के सूती या कॉटन का कपड़ा होता है जिसको अक्सर लोग धूप से बचने के लिए या फिर टॉवल की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बच्चे उसका एक नया क्रिएटिव आइडिया उसका इस्तेमाल करते हैं और एक क्रिएटिव वे में उन गमछों से बजाय कि इसके कि वो अपने बदन को पोंछे, वो उन गमछों से खेलते रहते हैं। और पानी में जब वो चलते हैं, वेट कहते हैं कि मुश्किल से चलना, जब पानी के अंदर होते हैं तो आप आसानी से नहीं चल पाते, तो उसको उसी कैफियत को बयान करने के लिए यहाँ पे पोएट ने वेट लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है कि मुश्किल से चल पाना। तो वहाँ पे वो पानी में जब होते हैं तो मुश्किल से चलते हैं और चलते चलते पानी में अपने गमछा को मारते हैं, जिसकी वजह से स्प्लैश की आवाज़ पैदा होती है। तो वहाँ पे बच्चों के बारे में बताया जा रहा है कि जब बच्चे नहाते हैं तो वो पानी में अपने गमछे को मारते हैं, जिससे स्प्लैश बोल के आवाज़ होती है। एट डस्क कम डाउन वंस देयर बाथ इज डन द डिप वॉश क्लॉथेस टू स्ट्रैप स्मॉल फिश, यानी डस्क कहते हैं वो शाम का वक्त जो होता है तो उसको कहते हैं, और डाउन कहते हैं कि सुबह सुबह या सुबह तड़के, यानी जब दोनों टाइम पे बच्चे वहाँ पे नहाने के लिए जाते हैं, एकदम सुबह सुबह या फिर शाम के वक्त। और जब इन दोनों वक्तों में उनका नहाना हो जाता है तो नहाने के बाद में फिर जो उनके मुंह पोंछने के कपड़े होते हैं, वॉश क्लॉथेस कहते हैं कि ऐसे कपड़े छोटे छोटे जो रुमाल की तरह होते हैं और उनसे लोग अपने बदन को पोंछते हैं नहाने के बाद में। जब उनका बदन पोंछना हो जाता है तो फिर वो क्या करते हैं, उसके बाद में फिर और थोड़ी देर खेलते हैं। और खेलना किस तरह होता है, वो इस तरह से खेलते हैं कि उन कपड़ों को पानी में डुबोते हैं और उससे छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करते हैं। टू देयर हाउस होल्ड टास्क द वाइज रिटर्न, और अपने घरों के कामों की तरफ जो गांव वालों की बीवियां हैं वो लौटती है। हैविंग यूज रिवर सैंड टू स्कावर ईच डिश, इस्तेमाल कर लेने के बाद नदी की रेत को अपने डिशेस को या अपने बर्तनों को साफ़ करने के लिए, यानी
सुबह और शाम के वक्त गांव की जो औरतें होती है तो अपने घरों को लौटती है या अपने घरों के कामों को लौटती है। कब? जब वो नदी के मिट्टी से या नदी के रेत से अपने बर्तनों की सफाई कर लेती है। यानी यहाँ पे एक और इस्तेमाल बताया जा रहा है नदी का, कि वहाँ पे औरतें उस रेत से, नदी की रेत से अपने बर्तनों को साफ़ करती है। इसका और कहते हैं कि साफ़ करना, टास्क कहते हैं काम को। इन आषाढ़ क्लाउड्स गैदर द वाटर्स राइज। आषाढ़ एक महीने का नाम है, हिंदी महीने का, जिसमें बारिश की शुरुआत होती है। इन आषाढ़ क्लाउड्स गैदर द वाटर्स राइज। और आषाढ़ के महीने में क्या होता है कि बादल जमा होते हैं और पानी उठने लगता है। क्यों? क्योंकि जब बारिश का मौसम शुरू होता है, हर तरफ बारिश होने लगती है, तो फिर नदी के पानी में भी नई जान आ जाती है, नदी का पानी भी फिर उठने लगता है। पिछले इसमें हमको बताया गया था कि नदी का पानी है तो वो सिर्फ घुटनों तक गहरा होता है, लेकिन बारिश के मौसम में वो पानी ऊपर उठने लगता है। द रिवर्स इन स्पीड द करंट ग्रोज स्ट्रांग। और नदी के जो बहाव है उसके अंदर एक अचानक तेज़ी आ जाती है। इन स्पीड को यहाँ पे हमें माने बताया गया है, अ सडन फ्लड इन अ रिवर, के नदी के अंदर एक अचानक किसी सैलाब का आ जाना। तो बारिश जब होना शुरू होती है तो नदी के अंदर एक सैलाब सा आ जाता है, उसके पानी में तेज़ी आ जाती है और उसका जो बहाव है वो तेज़ हो जाता है। द एयर इज़ राइफ विद बैबलिंग साउंड। राइफ कहते हैं फुल ऑफ, यानी भर जाती है, और बैबलिंग कहते हैं कि ऐसी आवाज़ें जिसके कोई माने ना हो। बेमाना अल्फाज या बेमाने साउंड्स को या आवाज़ों को हम बैबलिंग कहते हैं। जो हवा है तो वो बैबलिंग साउंड, बेमाने आवाज़ों से भर जाती है। जब बारिश का मौसम होता है तो तेज़ हवाएं चलती हैं और चीज़ें एक दूसरे से टकराती है, तो चीज़ें एक दूसरे से टकराने की वजह से जो आवाज़ें पैदा होती है तो उससे हवा पूरी भर जाती है, यानी हवा के अंदर वो आवाज़ें तेज़ी से फैलने लगती है। एज द मडी टोरेंट swirls along। और फिर पानी में कीचड़ भी बनना शुरू हो जाता है, पानी के अंदर कीचड़ भी आ जाता है और उस कीचड़ के साथ में पानी का बहाव तेज़ होता है और पानी के अंदर भंवरे पैदा होने लगते हैं, भारी चक्कर लगाने लगता है। द वुड्स ऑन शोर स्टिर टू लाइफ अगेन। और नदी के किनारे जो लकड़ियाँ पड़ी होती है तो उसके अंदर गोया के दोबारा से जान पैदा हो जाती है, वो जिंदा हो उठते हैं। इससे पहले की जो स्टेंजास थे उसमें हमें बताया था कि वहाँ पे सिर्फ घास होती है, नदी के जो किनारा होता है उसके अंदर घास, सफ़ेद फूलों वाली घास होती है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब बारिश होना शुरू होती है तो जो नदी के किनारे बेजान सी लकड़ियाँ पड़ी होती है तो उनके अंदर भी गोया दोबारा से जान पैदा हो जाती है। एंड आवर विलेज वेकन्स टू सेलिब्रेट द रेन। और फिर गांव के जो लोग होते हैं, गांव वाले, वो जाग जाते हैं, गोया उनके अंदर भी दोबारा जान पैदा हो जाती है और वो फिर बारिश के मौसम का इस्तकबाल करने के लिए, उसको मनाने के लिए, और उसको एक त्यौहार की तरह मनाते हैं और उसको त्यौहार की तरह मनाने के लिए वो दोबारा जाग जाते हैं, दोबारा ज़िंदा हो उठते हैं। तो इस नज़म में हमें उन चीज़ों के बारे में मालूम चला जो हम आजकल नहीं देखते, लेकिन शायर ने अपने अल्फाजों के ज़रिए वो तमाम चीज़ों को हमें फिर से हमारे जहन में एक पूरी तस्वीर लाकर दे दी। अब हम हमारे इमेजिन और हमारे तसव्वुर से उन चीज़ों को हमारे नज़रों के सामने, हमारे जहन में देख सकते हैं। ये शायर का कमाल है कि जिसने हमें वो चीज़ें दिखा दी जो हमने कभी देखी नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये नज़म पसंद भी आई होंगी, आपने इसे अच्छे से समझा भी होगा। इसके बावजूद अगर कोई क्वेश्चन, कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।